जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, साल 2022 में भारत की तरफ से अब तक सबसे अधिक मात्रा में मिसाइलों का परीक्षण को अंजाम दिया गया है। इन मिसाइलों में भारत की तरफ से जहां पे किसी एक मिसाइल को अगर सबसे अधिक बार दागा गया है तो वो है ब्रह्मोस। तो वहीं पे साल के अंत में भारत की तरफ से अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के भी अधिक रेंज वाला वेरिएंट मतलब 7000 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट का परीक्षण किया गया। जबकि इसके अलावा AD-1 जैसे इंटरसेप्टर मिसाइलों का भी परीक्षण साल 2022 में अंजाम दिया गया था। और दोस्तों, इसी तरीके से ही साल 2023 को भी शुरू करने का तैयारी भारत की तरफ से किया गया है। मतलब साल 2022 के जैसे साल 2023 में भी बड़े मात्रा में नए नए मिसाइलों का परीक्षण को अंजाम दिया जाएगा और लगभग सारे साल कुछ ही हफ्तों के इंटरवल में एक के बाद एक मिसाइलों के परीक्षण को अंजाम दिया जाना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भारत की तरफ से साल 2023 में दुनिया के सामने कौन से 5 महत्वपूर्ण नए मिसाइलों को लाया जाएगा और उसके टेस्ट को अंजाम दिया जाएगा। तो डिटेल में साल 2023 के 5 महत्वपूर्ण मिसाइलों के टेस्ट के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, साल 2022 का अंत और साल 2023 का शुरुआत हो रहा है, तो वहीं पे भारत की तरफ से भी साल 2023 के लिए प्रिपरेशन कर लिया गया है। साल 2023 का पहला नोटाम भारत की तरफ से जारी कर दिया गया है और साल का पहला मिसाइल का परीक्षण जनवरी 4 से लेकर जनवरी 6 के दरमियान किसी एक समय होगा। हालांकि कौन सा मिसाइल का परीक्षण होगा यह तो जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि कोई धमाकेदार मिसाइल का परीक्षण होगा। तो वहीं पे ये साल संपूर्ण रूप से ऐसे ही धमाकेदार अलग अलग मिसाइलों के परीक्षण से गुजरेगा। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से कई सारे नए मिसाइलों को तैयार कर लिया गया और कई सारे नए मिसाइल ऐसे भी है जिसका टेस्ट को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। दोस्तों, ऐसे मिसाइलों में सबसे पहले नाम आ रहा है अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का। आप सब लोगों को पता ही होगा कि अस्त्र मिसाइल असल में इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले एयर टू एयर मिसाइलों के सीरीज का नाम है और इस सीरीज के अंतर्गत जहाँ पे अस्त्र मार्क 1 को ऑलरेडी तैयार करके इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है, तो वहीं पे इस सीरीज के अंतर्गत और भी कई तरीके के मिसाइलों का डेवलपमेंट हो रहा है जिनमें अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3 और अस्त्र IR जैसे मिसाइल शामिल है। और साल 2023 में अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के परीक्षण को अंजाम दिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्त्र मार्क 2 असल में 160 किलोमीटर रेंज वाला एक ऐसे मिसाइल है जो भारत के फाइटर एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी में कई गुना बढ़ोतरी लाएगा। दोस्तों, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल असल में भारत का पहला ऐसा एयर टू एयर मिसाइल बनने जा रहा है जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस मिसाइल के डेवलपमेंट के साथ भारत दुनिया में कुछ ऐसे गिने चुने देशों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि इतने लंबे दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों को डेवलप किया हो। दोस्तों, 2023 में टेस्ट किए जाने वाले दूसरे बड़े और महत्वपूर्ण मिसाइल है रुद्रम 2। दोस्तों, असल में रुद्रम भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले एयर टू ग्राउंड मिसाइलों के सीरीज का नाम है जिनमें ऑलरेडी रुद्रम 1 का डेवलपमेंट हो चुका है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के लिए बड़े मात्रा में रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइलों को खरीदने को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अनुमति दिया गया है। दोस्तों, रुद्रम 1 जहाँ पे 150 किलोमीटर रेंज वाला एयर टू ग्राउंड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, तो वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रुद्रम 2 मिसाइल को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये 300 किलोमीटर के रेंज तक जमीनी टारगेटों को निशाना बना सकेगा और इस मिसाइल को 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से एयरक्राफ्टों के द्वारा दागा जा सकेगा। हालांकि दोस्तों, एयरक्राफ्ट सबसोनिक रफ्तार में ही इन मिसाइलों को दाग सकेगा, मतलब एयरक्राफ्ट का रफ्तार जब मार्क 0.8 के आसपास होगा तब मिसाइल को दागा जा सकेगा। पर दोस्तों, एयरक्राफ्ट से एक बार लॉन्च होने के बाद ये जो मिसाइल है ये हाइपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल कर सकेगा। दोस्तों, रुद्रम 1 जहाँ पे एक सुपरसोनिक मिसाइल है और अधिकतम मार्क 2 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है, तो वहीं पे रुद्रम 2 को लेकर बताया जा रहा है कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगा जिसका अधिकतम रफ्तार मार्क 5.5 मतलब ध्वनि की रफ्तार से 5.5 गुना अधिक रफ्तार में ये उड़ान भर सकेगा। यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2022 में रुद्रम 2 मिसाइलों के एक मॉडल को भी डिफेंस एक्सपो 2022 के एग्जीबिशन के दरमियान पेश किया गया था। और दोस्तों, उस दरमियान ही जानकारी मिला था कि ये जो मिसाइल है इसके टेस्ट वेरिएंट को तैयार करने के लिए एयरफ्रेम का कंस्ट्रक्शन हो चुका है और IIR सीकर के साथ वॉरहेड और अन्य कंपोनेंटों का भी सप्लाई हुआ है। फिलहाल मिसाइल के फैब्रिकेशन का काम चल रहा है और इसके कुछ इंटरनल बैच को डेवलपमेंट ट्रायल के लिए तैयार किया जा रहा है। साल 2023 में ही रुद्रम 2 मिसाइलों के डेवलपमेंट ट्रायल शुरू हो सकता है और बताया जा रहा है कि इन ट्रायल को अंजाम असल में सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा दिया जाएगा। तो साल 2023 में टेस्ट किए जाने वाले और एक महत्वपूर्ण हथियार है NASM-MR मतलब नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज। तो ऑलरेडी इस सीरीज के शॉर्ट रेंज वेरिएंट के मिसाइल का परीक्षण इंडिया की तरफ से किया जा चुका है और इस तरीके के मिसाइल को असल में इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है ताकि दुश्मन के जहाजों को या दुश्मन के सरफेस वेसलों को लंबे दूरी से निशाना बनाया जा सके। दोस्तों, इसी साल मतलब साल 2022 में ही भारत के द्वारा नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज को इंडियन नेवी के सी किंग हेलीकॉप्टर के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण से गुजारा जा चुका है। दोस्तों, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज के जैसे ही नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज हवा से दागा जा सकेगा, जबकि बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों
मिसाइलों को दागने के लिए हेलीकॉप्टर की जगह में एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो सकता है। मिसाइलों का रेंज करीब करीब 150 किलोमीटर या उससे अधिक है। तो वहीं पे दोस्तों मिसाइलों को लेके ये भी जानकारी है कि ये जो मिसाइल है ये अपने डेवलपमेंट फेज को लगभग कंप्लीट कर चुका है और मिसाइल के फिलहाल फेब्रिकेशन को अंजाम दिया जा रहा है। साल 2023 के शुरुआती समय में ही मिसाइल के कैपेटिव और फ्लाइट रिलीज ट्रायल को शुरू किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो मिसाइल के जो डैमी वर्जन है उसे हवा से दाग के ये देखा जाएगा कि एयरक्राफ्टों से दागने के दरमियान किस तरीके से ये काम करता है, जबकि इसके डेवलपमेंट ट्रायल संभावित साल 2023 के अंत में या साल 2023 के शुरुआती 1-2 महीने में शुरू हो जाए। तो 750 किलोग्राम वजन के जो मिसाइल है करीबन 150 किलोग्राम के ओवरहेड को कैरी करेगा। मिसाइल का लंबाई 4.5 मीटर मतलब 15 फुट के आसपास है। तो वहीं पे बूस्टर के साथ यही लंबाई 5.2 मीटर मतलब 17 फीट के आसपास है। डायमीटर इसका करीबन 0.5 मीटर मतलब 1 फीट 8 इंच के आसपास है। तो दोस्तों वहीं पे ये सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट और टर्बोफैन इंजन से लैस होगा। मिसाइल करीबन 50 मीटर से लेके 4 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में उड़ान भर सकेगा। तो वहीं पे दोस्तों ये जो मिसाइल है ये मैक्सिमम मार्क 0.8 के रफ्तार में उड़ान भर सकेगा। इस तरीके के मिसाइल को तेजस और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है। तो वहीं पे इसके एक शिप लॉन्च वेरिएंट भी हो सकता है जो संभावित इंडियन नेवी के जहाजों के लिए होगा। तो साल 2023 में टेस्ट किए जाने वाले और एक काफी महत्वपूर्ण मिसाइल है वेदा या फिर कहे तो प्रोजेक्ट वेदा। दोस्तों यहाँ पे वेदा का मतलब है व्हीकल फॉर डिफेंस एप्लीकेशंस। हालांकि दोस्तों ये किस तरीके के प्रोजेक्ट होगा इसके बारे में काफी कम जानकारी है। मतलब ऑफिशियली तो इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया और अब तक जो जानकारी पब्लिकली अवेलेबल है वो असल में एक्सपर्टों की तरफ से आकलन लगा के बताया गया है। एक्सपर्टों का मानना है कि प्रोजेक्ट वेदा असल में डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा जो कि नैनो सैटेलाइटों को अपर एटमॉस्फेयर में लॉन्च कर सकेगा। दोस्तों ये एक तरीके के ऐसे व्हीकल होगा जो कई तरीके के डिफेंस यूटिलिटीज और कई तरीके के सैटेलाइटों को लॉन्च कर सकेगा। हालांकि इसके लिए बताया ये भी जा रहा है कि एक रोड मोबाइल डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकलों को भी तैयार किया जाएगा जो एक तरीके से इन लॉन्च व्हीकलों को कहीं से भी लॉन्च करने में मदद कर सकेगा। बेसिकली इस तरीके के प्रोजेक्ट को इसीलिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि अगर लड़ाई के दरमियान दुश्मन के द्वारा सैटेलाइटों को निशाना बनाया जाता है तो लड़ाई के दरमियान सैटेलाइटों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुरंत ही कम से कम समय में सैटेलाइटों को लॉन्च किया जा सके। हालांकि इसके अलावा अगर लड़ाई के दरमियान भारत के जो सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटीज है उसमें भी कोई हमला होता है तो मोबाइल रोड लॉन्च सैटेलाइट व्हीकलों के द्वारा भी सैटेलाइटों को लॉन्च किया जा सके, इसका बंदोबस्त भारत की तरफ से अभी से ही किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि यह संपूर्ण रूप से डिफेंस प्रोजेक्ट है और इसे इमरजेंसी के लिए बनाया जा रहा है ताकि लड़ाई जैसे सिचुएशन में भारत किसी भी तरीके से कमजोर ना पड़े। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट वेदा के अंतर्गत जो लॉन्च व्हीकल को तैयार किया जा रहा है वो संभावित साल 2023 में ही एक्सपेरिमेंटल टेस्ट किया जाए, जबकि कुछ जगहों में यह भी बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट वेदा में असल में इंडिया के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट मिसाइलों के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जिनमें K4 और अग्नि 5 जैसे मिसाइलों के टेक्नोलॉजी शामिल है। दोस्तों साल 2023 का जो सबसे महत्वपूर्ण और कहे तो सबसे बड़े मिसाइल का टेस्ट का संभावना है वो है K5 मिसाइल। दोस्तों K5 असल में इंडिया के तरफ से डेवलप किए जाने वाले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों के एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वेरिएंट है। K15 K4 जैसे मिसाइलों के बाद ये तीसरे मिसाइल के रूप में बनाया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2022 में कई बार ऐसे खबर आ चुका है कि K5 मिसाइलों के टेस्ट को अंजाम दिया जाना था, पर साल 2022 में कंफर्मली कभी नहीं बताया गया कि K5 मिसाइलों का कोई टेस्ट हुआ है कि नहीं। आप सबके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि कुछ जगहों में बताया जा रहा है कि K5 मिसाइलों के ऑलरेडी कुछ शॉर्ट रेंज के ट्रायल को अंजाम दिया गया जिसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दिया गया या फिर कहे तो जिसके जानकारी को संपूर्ण रूप से गोपनीय रखा गया। दोस्तों K5 मिसाइल को संभावित साल 2023 में ही टेस्ट करना शुरू कर दिया जाए और इसके पीछे असल कारण है S4 और S4 स्टार जैसे सबमरीनों के डेवलपमेंट। दोस्तों S4 सबमरीन जहां पे ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है और संभावित साल 2023 में इसके ट्रायल शुरू कर दिया जाए तो वहीं पे S4 स्टार को भी साल 2023 में लॉन्च किया जा सकता है और इस तरीके के सबमरीनों में K5 जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाना है और इसी कारण माना जा रहा है कि इन सबमरीनों के कमीशन से पहले शायद K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार कर लिया जाए और इसके लिए संभावित साल 2023 में इसके डेवलपमेंट ट्रायल को अंजाम देना शुरू किया जाए। दोस्तों K5 मिसाइल को लेकर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसका रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर से भी अधिक हो सकता है। हालांकि इसके बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन पहले टेस्ट के बाद अगर गवर्नमेंट की तरफ से इसे लेके कोई जानकारी दिया जाता है तो ऑब्वियसली हमें इसके बारे में और भी अधिक जानकारी मिलेगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।